ये 69th बीपीएससी का पेपर है। 30 तारीख को ये पेपर हुआ था और आज काफ़ी टाइम के बाद हम इस वीडियो को बना रहे हैं। लगभग 8 तारीख हो रहा है। इसमें हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे हमको पता नहीं है, लेकिन जो भी बोलेंगे हेल्पफुल होगा। और देखिए, ये पेपर अभी हम इसको इतनी बार देख चुके हैं, 5 बार 6 बार 7 बार, कि अब ये पेपर हमको सच में काफ़ी इजी लगने लग गया है। बट ट्रस्ट में गाइस कि ये चीज़, ये फीलिंग काश एग्ज़ाम के टाइम भी रहता। ऐसी फीलिंग एग्ज़ाम में नहीं आई थी, तो जो था हम आपको शेयर करते हैं। जैसे हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हो, चाहे ये क्वेश्चन हो जाए या कोई भी क्वेश्चन हो जाए। हालांकि ये मेरा गलत बन गया क्योंकि AOU हमको याद था, उसके बाद हम कंफ्यूज हो गए उसमें। तो ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस इजी थे तो इस पर बात नहीं करते हैं। ये तो ठीक है, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस हिस्ट्री में आते रहे हैं और यही रिपीटेड रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चंस ठीक थे, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस ठीक थे। हिस्ट्री क्वेश्चन ठीक क्या, काफ़ी इजी थे हिस्ट्री क्वेश्चंस, तो इधर सभी ने बनाया है। ठीक है ना। इधर बात करें तो जो पोर्शन मैथमेटिक्स का होता था 10 क्वेश्चन, उसमें 5 रीजनिंग और 5 मैथ्स, वो 68th में कर दिया गया था। और फाइनली अभी 69 में इसको टोटल रीजनिंग कर दिया गया है। हालांकि मेरे हिसाब से ये फिक्स नहीं है। ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम फिर से 5 रीजनिंग 5 मैथ्स आ जाए या 10 मैथ्स आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसको बेस ना बनाया जाए कि अब 10 रीजनिंग आएगा हमेशा, इसको ना माना जाए मेरे हिसाब से। ना ये हो गया, ठीक है। रीजनिंग्स एक दो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। जैसे ये क्वेश्चन मेरे से बना नहीं। जैसे आप ये क्वेश्चन देखोगे तो 37 और 44 के बीच में गैप कितना है? 37 और 44 के बीच में 7 का गैप है। 7 × 7 49। ओके, नीचे में देखिए 53 और 58 के बीच में कितना गैप है? 5 का। 5 × 7 35। तो इसी तरीके से 41 और 52 के बीच में गैप कितना है? 11। 11 × 7 77 इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम हालांकि क्रैक नहीं कर पाए थे एग्ज़ाम में, बट ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो रीजनिंग्स के ये पोर्शन हो गए। ठीक है, हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस काफ़ी नए थे। जैसे ये क्वेश्चन कहीं भी हम नहीं देखे थे, हम ऐसे क्वेश्चन को कहीं नहीं देखे हैं। जैसे ये क्वेश्चन था कि लेमन जूस, सॉल्टेड वाटर या ऑरेंज जूस किस में से, या फिर नन ऑफ द एबव, किस में से इलेक्ट्रिसिटी जो है बैड कंडक्टर है। तो हम इस क्वेश्चन को देखें, सॉल्टेड वाटर तो सभी को पता है इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। लेमन जूस, ऑरेंज जूस दोनों ही विटामिन सी, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी पास इसमें से करता है, खट्टी चीज़ों में से करता है। तो ये सोचकर हम लगा दिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं डीप सोचने के लिए गए कि क्या नहीं, और इसको लगा दिए। और ये ठीक है, बाय लक ये मेरा सही हुआ। तो ठीक है, ऐसे रिस्क लेने ही पड़ते हैं। जब आप बहुत एजुकेटेड गेस करोगे, एजुकेटेड रिस्क लोगे तो फिर सही है। हालांकि ये भी मेरा एक एजुकेटेड रिस्क ही था। इस क्वेश्चन में द प्रोसेस दैट कंटिन्यूली एड्स न्यू क्रस्ट कब बनते हैं, एक नया सरफेस कब बनेगा? तो मेरे हिसाब से लगा कि सबडक्शन में नहीं बनेगा, कन्वेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, अर्थक्वेक में तो नए सरफेसेस नहीं बनेंगे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का हम श्योर नहीं थे, लेकिन हमको लगा कि जैसे सी फ्लोर स्प्रेड जब करेगा, फैलेगा, तो नीचे का जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ आएगा और फिर एक नया सरफेस, बहुत सारे रिजेस वगैरह बन रहे हैं। तो वही सोचकर हम लगाए और फाइनली वो सही निकला। तो ठीक है। तो ज्योग्राफी एक्चुअली बीपीएससी कभी भी ये जो जैसे यूनिवर्स चैप्टर हो गया या फिर जो फिज़िकल ज्योग्राफी है, इससे क्वेश्चंस अक्सर आते थे। लेकिन यूनिवर्स वाला चैप्टर जो फर्स्ट ही चैप्टर है, आई थिंक उससे क्वेश्चंस नहीं होते थे, लेकिन इस बार काफ़ी क्वेश्चन है उससे। तो लगभग अप्रोक्स 3 क्वेश्चन यूनिवर्स वाले से है। तो अपना चेंज कर रही है यूपीएससी। अभी तक यूपीएससी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को आज तक नहीं पूछी है, उसको छोड़ती ही आ रही है। लेकिन यूपीएससी जो अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, इसको देखकर लग रहा है कि अब स्टूडेंट्स को एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जैसे इस बार मराठा से भी एक सवाल था। मराठा से यूजुअली बीपीएससी सवाल नहीं पूछती है, लेकिन इस बार मराठा से भी एक सवाल था।
आपको हम दिखाते हैं। मराठा से एक सवाल था। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन है, अष्टप्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये किस में? तो ये होगा मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हालांकि ये हम पढ़ कर गए थे, तो ये मेरा सही हुआ है। तो मराठा से क्वेश्चंस होते नहीं थे, तो ये एक क्वेश्चन ये बताता है कि आगे भी और क्वेश्चंस मराठा से हो सकते हैं। तो मराठा, राजपूताना, अब ये चैप्टर्स भी जो बीपीएससी के बच्चे अक्सर छोड़ कर जाते हैं, अब ये छोड़ने का नहीं है, ठीक है। नाउ बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स तो हम तो गौरव गर्ग सर की वीडियो किए थे, स्पीडी किए, एड्यूटेरिया किए, और गौरव सर की वीडियो हम डेली सुबह में जो आती है वो देखा करते थे। लेकिन मेरे से करंट अफेयर्स फिर भी हम बहुत जो एक्सपेक्टेड था हम नहीं कर पाए। आगे हम बताएंगे कि मेरा कैसा पेपर रहा। कट ऑफ तो अभी नहीं आया है, लेकिन जो आंसर किया आया है उसके हिसाब से कैसा पेपर रहा। नाउ सबसे ज़्यादा जो डिस्कस्ड पोर्शन है पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का, उसकी बात करते हैं आखिर क्या है। नाउ सबसे पहली बात, पॉलिटी उन्हीं बच्चों से बनेगा जिसने लक्ष्मीकांत की, एम लक्ष्मीकांत की, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एम लक्ष्मीकांत की बुक जिसने भी 3 या 3 से ज़्यादा बार पढ़ी है अच्छे से, उससे ही ये क्वेश्चंस बनेंगे। जिसने पॉलिटी को वन लाइनर पढ़ा है, आर्टिकल्स किया हुआ है सिर्फ, अब पॉलिटी के क्वेश्चंस उससे नहीं बनने जा रहे हैं, ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चंस उसी से बनेंगे जिसने लक्ष्मीकांत की बुक को बहुत डीप स्टडी करा है 3 बार, एटलीस्ट 3 बार तो ज़रूर ही, 2 बार वाले से भी नहीं होगा, ठीक है। एटलीस्ट 3 बार तो ज़रूर ही पढ़ा है उस लक्ष्मीकांत की बुक को। और ना तो लक्ष्मीकांत की जैसे एक दो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मेरे में जैसे कुछ मिस्टेक्स रहा कि जहाँ भी इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस थे वहाँ पर हम करेक्ट बना कर आ गए। ये ठीक है, ये टेस्ट कम दिए थे जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ, और ऐसा 3 जगह हुआ है। इनकरेक्ट, जहाँ पे इनकरेक्ट है वहाँ जैसे इसका आंसर एक्चुअल में हम 2, 4 लगा कर आए हैं, इसका आंसर 1 और 3 है। तो मतलब हम जो लगाए हैं उसका जस्ट अपोजिट है आंसर, तो क्योंकि हम करेक्ट बना कर आए हैं, तो इसकी वजह से। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी था। हालांकि क्वेश्चंस पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। ना पॉलिटी के एक ये क्वेश्चंस देखते हैं, ये पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंसिक्वेंसेज ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 360। हमको पता है कि इमरजेंसी की बात करें, 3 आर्टिकल्स हमेशा से हम जानते हैं, 352, 356 और 360, सभी को पता है, ठीक है। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर कोई स्टेट, अगर जो भी प्रोविज़न्स हैं एक स्टेट को चलाने के, कि उनके फाइनेंसेस कितने होने चाहिए, उनकी जीडीपी कितनी होनी चाहिए, उनका फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए, अगर उसके अगर दाएं बाएं अगर जाती है, तो वहाँ पर वैसे टाइम पर जो प्रेसिडेंट हैं वो फाइनेंशियल इमरजेंसी इन्वोक कर सकते हैं किसी भी स्टेट में। तो उस समय में इन्वोक करने के बाद वहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, क्या सिनेरियो बनेगा। तो सबसे पहले हम ये पढ़े कि द प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट्स टू रिड्यूस द सैलरीज। तो ठीक है, प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर करेगा कि सैलरीज वगैरह आप रिड्यूस कीजिए, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों की, ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी रिड्यूस कीजिए, ठीक है। तो ये इस चीज़ पर हम थोड़ा डाउटफुल रहे, थोड़ा सा डाउटफुल रहे, हालांकि हमको पता था कि ये सही होगा, बट थोड़ा डाउटफुल रहे, और हम इसको तुरंत गोल कर दिए कि नहीं ये सही भी हो सकता है, बट इसमें कुछ एक बार फिर से पढ़ने वाला चीज़ है, ठीक है। फिर हम दूसरे ऑप्शन में गए। दूसरा ऑप्शन, मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड। ये देखते के साथ हम समझ गए कि ये रॉन्ग, ये तो गलत ही है। आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है ये क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट जो नहीं भी पढ़ेगा वो भी समझ जाएगा कि अच्छा रिक्वायर्ड कैसे नहीं होगा। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाया है तो कोई भी बिल, मनी बिल होगा, फाइनेंशियल बिल होगा, वो तो प्रेसिडेंट के थ्रू जाएगा। तो ये तो टोटली गलत हो गया ना। ऑप्शन पर अगर आप जाइए,
ये 2 ऑप्शन गलत है, हमें बोल रहा है सही कौन सा है, ठीक है, कौन सा सिनेरियो बनेगा। तो ये सिनेरियो तो नहीं बनेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी के बाद। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें ऑल ऑफ द एबव है, तो ये तीनों ही कट गया और सिर्फ ऑप्शन बी। तो आप ये और ये ऑप्शन को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हालांकि हम बिल्कुल पूरी तरीके से श्योर होने के लिए इस दोनों ऑप्शन को भी पढ़े, हालांकि सारे पढ़ेंगे, सारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे हैं कि ये पढ़ा, ये पढ़े और सीधा क्वेश्चन आंसर, इस दोनों को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। और ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स क्योंकि बीपीएससी हमेशा इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट से ही जो इकोनॉमिक्स आता था, इसलिए इकोनॉमिक्स पर बहुत ज़्यादा मेरा फोकस नहीं था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा नहीं काफ़ी गड़बड़ हो गया ना। अब बात है कि मेरा कैसा गया, क्या गया। क्वेश्चंस तो इस क्वेश्चन पेपर को आप 5 बार 6 बार 7 बार देखिएगा तो आसान लगने लग जाएगा। और अब तो हम भी बोलते हैं कि आसान है, मतलब आसान नहीं है। अगर करंट अफेयर्स पोर्शन देखा जाए, इकोनॉमिक्स का पोर्शन देखा जाए, पॉलिटी का पोर्शन, ये तीनों पोर्शन देखा जाए तो क्वेश्चंस को आसान नहीं रहने दिया इस तीनों पोर्शन को देखा जाए तो। और बाकी चीज़ें ठीक थी। और हाँ, अब बात करते हैं हम अपनी बात करते हैं। तो एक्चुअली में मेरा 81 सही हुआ, 22 गलत हो गया, जिसकी वजह से मेरा 73 74 के अप्रॉक्स आ रहा है। कुछ एक दो क्वेश्चंस डिलीट भी हुए हैं, तो 74 के अप्रॉक्स मेरा आ रहा है। अब लेट्स सी क्या होता है। चांसेस तो नहीं है, शायद लगता है कि 2-3 मार्क्स से रह जाएंगे इस बार। और ठीक है, अब इससे ज़्यादा क्या बताएं। होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो भी काफ़ी बड़ी बन जाएगी वरना। और कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लिए जाएं। ठीक है, होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच।